तो आखिरकार उन तारीखों का ऐलान हो ही गया जिनका इंतजार बेसब्री से सभी सियासी दलों को था। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान तो किया, मगर इसके साथ ही कई बड़े विवाद भी खड़े हो गए हैं और इन सभी विवादों का तूफान विपक्षी खेमे से उठ रहा है। इस बार कई राज्यों में चुनाव एक चरण में या फिर बंगाल जैसे राज्य में 2 चरण में पूरा कराने की बात सामने आई तो विपक्षी खेमे ने चुनाव आयोग को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कुछ चुनावों से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं वो सब मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। 5 राज्यों के चुनावी रण में शोर और जोर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल को लेकर है, जहां बीजेपी से लेकर कांग्रेस और टीएमसी तक अपने अपने दांव पेच चल रहे हैं। शायद इसीलिए सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर पूरी तरह मुखर दिखाई पड़ती हैं। ममता दीदी ने तो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से लेकर संसद के गलियारों तक में एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, लेकिन हाथ तब भी खाली के खाली हैं। लेकिन इस बार बड़ा इम्तिहान सरकार वापसी का है। जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता डीजीपी? जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया? क्या उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग? पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। हालांकि इस रण में जब से पीएम मोदी की एंट्री हुई है, तब से ही पीएम लगातार जनता को ये खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी ने बंगाल के विकास पर फुल स्टॉप लगा दिया है। फिर चाहे वो अपनी उस चिट्ठी के जरिए हो जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी ने सोमवार बांग्ला के सपने को धोखा दिया है, या फिर उन रैलियों के जरिए जहां उन्होंने कानून, अत्याचार और विकास सरीखे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। 5 राज्यों के इस चुनावी दंगल में सवाल हर सियासी दल के लिए खड़े हो रहे हैं और चुनौती तो ममता बनर्जी के लिए भी है सरकार वापसी की। और सवाल बीजेपी के सामने है कि वो पश्चिम बंगाल में कमल कैसे खिला पाएगी। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसका दांव किस पर भारी पड़ता है।